11 जुलाई देवगुरु बृहस्पति का वार आज है गुरुवार। कुंडली में बन रहा है वरयान योग। आगे बढ़ने की योजनाएं बनाने के लिए आज है बेहतर दिन। चंद्रमा पर शनि की 7वीं दृष्टि आपके साथ आज न्याय होगा, लेकिन चंद्र केतु का द्विद्वादश का संबंध यात्रा में बाधा आ सकती है। गुरु ग्रह को मजबूत करके आप नवरात्रि के छठे दिन ये विशेष उपाय जरूर करिएगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे सूर्य राहु का ग्रहण दोष अगर आपकी कुंडली में 3rd हाउस में तो क्या होगा इसका प्रभाव। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रिवाली और आप देख रहे हैं 11 जुलाई गुरुवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, आज गुप्त नवरात्रि का छठा दिन है। आज का महत्व मां कात्यायनी पूजा से जुड़ा है। मां कात्यायनी को शक्ति और युद्ध की देवी माना जाता है। जिन लोगों के विवाह में बाधा है, आज के दिन उन्हें मां कात्यायनी का स्मरण करना चाहिए। मां कात्यायनी, उन्होंने महिषासुर का वध किया था और देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई थी। मां कात्यायनी की पूजा करने से प्रेम विवाह, संतान सुख का वरदान मिलता है। उनकी छवि 4 हाथ वाली है। एक हाथ में तलवार, दूसरे में कमल, तीसरे में अभय मुद्रा और चौथे में वरद मुद्रा होती है। प्रिय साथियों, राशिफल की शुरुआत एक कहानी से करना चाहूंगा। एक व्यक्ति बहुत परेशान, अपने घरेलू झगड़े, अपने ऑफिस के झगड़े और हर प्रकार की तकलीफों को वो तकलीफें ही नजर आती थी। तो उसके पास कुछ रास्ता नहीं सूझा। एक पंडित जी के पास पहुंचा और उन्हें अपनी आप बीती समझाई। गुरु जी ने एक गिलास में थोड़ा सा नमक डालकर उसे दिया और बोला, इसे पीकर देखो। उसने पिया तो कहा कि ये तो बहुत खारा है। फिर गुरु जी ने मुट्ठी भर नमक एक तालाब में डाल दिया और फिर कहा, इस पानी को पियो। उससे कहा, ये तो पानी बड़ा ही मीठा है। तो गुरु जी क्या कहते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। गुरु जी ये कहते हैं कि बेटा, जीवन में दुख भी इस मुट्ठी भर नमक के समान ही है। जीवन में दुखों की मात्रा वही रहती है, न ज्यादा न कम, लेकिन हम पर निर्भर करता है कि हम 24 घंटे दुखों का स्वाद लेते हैं या जो सुख मिला है उसका स्वाद लेते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपनी सोच, ज्ञान को गिलास की तरह सीमित रख के रोज खारा पानी पीते हैं या फिर तालाब की तरह बनकर मीठा पानी पीते हैं। इसी तरह अगर हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा रहेगी तो आपको चारों तरफ जो सकारात्मक चीज है वही दिखेगी, और चश्मा अगर नेगेटिव है तो आपको हर छोटी से छोटी चीज में समस्याएं ही दिखती रहेगी। इसलिए पॉजिटिव सोच रखिए। आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनल मिलना चाहते हैं तो मैं 13 जुलाई को बेंगलुरु, 14 जुलाई को चेन्नई और हैदराबाद रहूंगा, 15 जुलाई हरिद्वार, 19 जुलाई मुंबई, 20 जुलाई नासिक रहूंगा, 26 जुलाई जयपुर, 27 जुलाई को गुड़गांव गुरुग्राम और 28 जुलाई को काठमांडू नेपाल। अगस्त महीने का शेड्यूल आपको जल्दी दिखाई देगा। प्रिय साथियों, 2 इंपॉर्टेंट बातें। 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पर मैं दूंगा आपको विशेष गुरु दीक्षा और 1 मिनट के लिए आपसे मैं बात भी करूंगा। 22 जुलाई से श्रावण मास प्रारंभ हो रहे हैं। चारों श्रावण मास के सोमवार पर आपके लिए विशेष हम पूजन कर रहे हैं, जिसके लिए आप अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र हमें जरूर भेजिए अपनी मनोकामना के साथ। चंद सेकंड आप लोगों लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज सुबह 10:04 तक पंचमी और बाद में षष्ठी तिथि रहेगी। आज ही दोपहर में 1:04 तक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और फिर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफार, बुधादित्यों के साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन एक नया वरयान योग भी बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शस्यों के लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज अपनी पोजीशन बदलेंगे। शाम को 7:50 के बाद कन्या राशि में रहेंगे। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 7 से 8 शुभ का और शाम को 5 से 6 भी शुभ का चौगड़िया रहेगा, लेकिन दोपहर को 1:30 से 3 बजे तक राहुकाल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। अपने माता पिताजी के साथ बैठकर खूब दिल खोलकर बात करिए और माँ बाप को चाहिए कि संतान सुख के साथ साथ संतान की कंपनी पर भी ध्यान दें। वरयान योग के बनने से मेडिकल, सर्जिकल इक्विपमेंट, फार्मास्यूटिकल से जुड़े हुए लोगों को और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोगों को नई कंपनी का ऑफर और ऑर्डर मिल सकते हैं। वर्क प्लेस पर आ रही समस्याओं को आप पॉजिटिव अप्रोच से सॉल्व कर लेंगे। एम्प्लॉयड पर्सन वर्क प्लेस पर जो भी काम हाथ में लेंगे उसमें क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज जरूर आप अप्लाई करेंगे। फैमिली में बड़े बुजुर्गों की सेहत में सुधार होने से आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। साथ ही परिवार संग कहीं बाहर जाने की योजना बन सकती है। यात्रा की शुरुआत धार्मिक यात्रा से करोगे तो अच्छा रहेगा। जो लोग LIC का काम करते हैं और किसी प्रकार का जो सोशल मीडिया का काम करते हैं या फिर बैंकिंग फाइनेंस का काम करते हैं, ऐसे लोग जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए कड़ी मेहनत और स्मार्ट वर्क सफलता दिलाएगी। सामाजिक कार्यक्रम में आपका रवैया थोड़ा सा अच्छा रहेगा और स्पिरिचुअल प्रोग्राम की तरफ आपका झुकाव भी आज बढ़ने वाला है।
आपके लिए दिन शुभ संकेत लेकर आ रहा है और करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर भी मिलेंगे। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं। वृषभ राशि, जमीन और जायदाद के मामले सुलझा लीजिए, इससे पहले वो और उलझ जाए। जो लोग रीसेलिंग का बिजनेस करते हैं, गेमिंग जोन चलाते हैं, फूड एंड बेवरेजेस, होटल, रेस्टोरेंट, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ठोस कदम उठाने की जरूरत है। नए बिजनेस में एक साथ धनराशि न फंसाएं, वरना घाटे का सौदा होगा। अनएम्प्लॉयड पर्सन के डॉक्यूमेंट्स और जो भी चीजें कंप्लीट नहीं उन्हें कंप्लीट कर लीजिए, वरना हाथ आई हुई जॉब आपकी झोली से निकल जाएगी। आपको अपने वैल्यूएबल चीजों को भी आज संभाल के रखना चाहिए। एम्प्लॉयड पर्सन फैसलों पर अडिग रहें, मन में भटकाव आएगा और इमोशंस में आकर डिसीजन बिल्कुल न ले, वरना नुकसान में आप फंस जाएंगे। बदलता मौसम आपको बीमार कर सकता है, ख्याल रखिएगा। सामाजिक स्तर पर आप अपने किसी भी काम को करने के लिए स्पेशल कुछ स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। फैमिली में अपनापन और प्यार की कमी आपको झलकेगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कोई विवाद में आप फंसने वाले, अलर्ट रहिए। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सिर्फ प्रॉब्लम ही आज दिखाई देगी, इसलिए सॉल्यूशन के लिए अनुभवी लोगों के संपर्क में जरूर आइए। बात करते हैं मिथुन राशि की। भाई बहनों के साथ कोऑर्डिनेशन भी बिठाइए और अपने से छोटे भाई बहनों की कंपनी पर भी ध्यान दीजिए, कहीं वो गलत कंपनी के शिकार तो नहीं है। फ्रीलांसर, जो लोग इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर है, फ्रीलांसर है, ब्लॉगर है, यूट्यूबर, सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, उनको अच्छा सपोर्ट मिलेगा और नई ऊंचाई पर जाने के लिए आज एक कदम आगे बढ़ाएंगे। बिजनेस रिलेटेड जरूरी काम आप जल्दी निपटा लीजिए, मानसिक शांति इसी से मिलेगी और हर काम में डेडलाइन तय करके नई योजनाओं पर काम करेंगे। एम्प्लॉयड पर्सन के लिए नए करियर की शुरुआत के योग बन रहे हैं। स्मार्ट वर्क करके कमर कस के तैयार रहिए। वर्क प्लेस पर आप लोगों को अट्रैक्ट करने में सफल होने वाले हैं। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर को एक सरप्राइज गिफ्ट या पार्टी आज आप देने वाले हैं। फैमिली में बाहर से आए हुए रिलेटिव के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। सेहत के मामले में आप लकी हैं। आप भविष्य की किसी बड़ी कल्पना में न उलझें, वर्तमान में ही फोकस करिए। सोशल लेवल पर काफी दिनों से आ रही समस्याओं का आज द एंड होगा। वैसे मुश्किलों से पीछा छुड़ाने का एक ही रास्ता है, उसका सामना करना। परिवार के साथ आम राय बनाकर जमीन और मकान खरीदने की प्लानिंग बनेगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, जिस काम में दिलचस्पी है सिर्फ वही काम करिए। फिट रहेंगे तो आज हिट रहेंगे। कर्क राशि, सही इन्वेस्टमेंट बड़ा लाभ देगा। वरयान योग के बनने से इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, ऐप डेवलपर, वेब डेवलपर, सोशल मीडिया में मार्केटिंग का काम करने वाले लोगों को मेहनत के अनुसार रिजल्ट भी मिलेंगे और नए क्लाइंट भी मिलेंगे। बिजनेस पर्सन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अपनी देखरेख में करिए और बेहतर मैनेजमेंट, बेहतर टीम को लीड करने का मौका मिलेगा। वर्क प्लेस पर करियर को लेकर आप गंभीर हो जाएं, क्योंकि आज आप कुछ गलतियां भी शाम को करने वाले हैं। एम्प्लॉयड पर्सन, प्रखर बुद्धि के चलते आप अपने दम खम पर विरोधियों के दांत खट्टे करने में सफल होंगे। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर का सहयोग आपको हर मोड़ पर आज मिलेगा। फैमिली में आप अपने मन में चल रही किसी बात को शेयर करिए, दिल का भार कम होगा। राजनीति और प्रशासनिक चीजों से जुड़े हुए लोगों के लिए आज शुभ दिन है। दोस्त, यार, रिश्तेदार के साथ स्फूर्ति के साथ आज आप ट्रैवल का अनुभव लेंगे। सेहत के मामले में जो गले का इन्फेक्शन है वो परेशान कर सकता है। सोशल लेवल पर दिन की शुरुआत आज स्पिरिचुअल एक्टिविटी से करिए। जो लोग मैनेजमेंट, लॉ और आईटी की पढ़ाई कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए दिन कुछ नया सिखाने वाला है। आइए प्रिय साथियों, 4 राशि बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि देव गुरु बृहस्पति, जो शिक्षा, धन, विवाह और दाम्पत्य जीवन के कारक है, उन्हें अगर मजबूत कर लिया नवरात्रि के छठे दिन तो आपके बल्ले बल्ले है। आज के दिन स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर पीले वस्त्र धारण करके श्री हरि विष्णु जी को पीले पुष्प अर्पित करें। अब तुलसी की माला हो तो बढ़िया, नहीं तो रुद्राक्ष की माला से ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः मंत्र की एक माला जाप करें और जाप के बाद विष्णु जी को केले और पंचामृत अर्पित करें। तुलसी के पौधे में कच्चा दूध मिश्रित जल डालते हुए परिवार की समृद्धि की कामना करेंगे तो आपका कल्याण होगा। आइए बात करते हैं सिंह राशि की। IQ और EQ लेवल आज आपका बेटर होने वाला है। वरयान योग के बनने से कपड़ों का बिजनेस करने वाले लोग, फूड एंड बेवरेजेस, होटल, रेस्टोरेंट, स्पा, सैलून, जिम या कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले लोगों को एक्सपीरियंस भी मिलेगा और आज एक्सरसाइज भी शानदार रहेगी। वर्क प्लेस पर वर्कलोड ज्यादा होने से ऑफिस में थोड़ा स्ट्रेस रहेगा। एम्प्लॉयड पर्सन अपने कुशल नेतृत्व से भीड़ में एक अलग पहचान बना पाएंगे और स्वतंत्र विचार भी रख पाएंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की इंपॉर्टेंस को समझिए, उनके इमोशंस की आदर करिए। फैमिली में आप अपने स्ट्रॉन्ग एफर्ट से काफी दिनों से अटके लटके भटके काम कंप्लीट कर पाएंगे।
सामाजिक स्तर पर आपके मान और सम्मान में आज बढ़ोतरी होगी, चेहरे पर खुशी आएगी। डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो सकता है जंक फूड, स्ट्रीट फूड या ज्यादा मसालेदार भोजन करने से। आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। जल्द फ्री होकर आप बेहतर शाम गुजार पाएंगे। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक दूसरे को सेपरेट रखना चाहिए और जो चीज आपने सुनी नहीं है और देखी नहीं है उसको स्वीकार करने की गलती मत करेगा। पुलिस, फौज, प्रशासन और एडमिन सर्विसेज की तैयारी करने वाले लोगों को आज किसी अनुभवी व्यक्ति से मिलने का मौका मिलेगा और बेहतर प्रदर्शन आगे हो पाएगा। कन्या राशि, नई टेक्नोलॉजी और थोड़े कानूनी दावपेच सीखने का काम आपको जरूर करना चाहिए। ऑनलाइन रिसर्च और बाद में डेवलपमेंट बिजनेस के लिए बेहतर रहेगा। नए इन्वेस्टमेंट करने चाहिए, लेकिन पुराने इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ इस पर चिंतन और मंथन करना चाहिए। हमें कोई भी काम बिना सोचे समझे आज नहीं करना चाहिए। बिजनेस पर्सन बड़ी बातों पर ध्यान देने की जुगत में छोटी बातों को अनदेखा करके गलती करने वाले हैं। अनएम्प्लॉयड पर्सन लक के भरोसे नहीं बैठे, सिर्फ लगातार प्रयास करते जाएं। माँ बाप के चरण छूकर आज अप्लाई करिए, काम बन जाएगा। एम्प्लॉयड पर्सन वर्क प्लेस पर पीठ पीछे लोग जो आपके बारे में बातें करते हैं, बैक बैटिंग, उस पर गलती मत करिएगा ध्यान देने की। सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए। सोशल लेवल पर नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव लोगों के कमेंट्स आपको परेशान कर सकते हैं। फैमिली में आपके द्वारा कही गई कड़वी बात लोगों के लिए दिल को छूने वाली हो सकती है। लव पार्ट और लाइफ पार्टनर के साथ डिनर की प्लानिंग या फिर कोई ट्रैवल प्लान कैंसिल हो सकता है। थायराइड या हीमोग्लोबिन की तकलीफ या फिर जिन लोगों को हार्मोन्स की तकलीफ, उन लोगों के लिए परेशानी का दिन है। अपने क्रोध और उससे निकले हुए बुरे शब्दों पर नियंत्रण रखिए, वरना अपने ही नजदीकी व्यक्ति को आप अपने से बेगाना कर देंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स का ध्यान अपने गोल के बजाय भटकाव की तरफ ज्यादा रहेगा। तुला राशि, बिस्तर से उठते अपने डे को डिजाइन कर लें। आपका प्रॉफिट किस में, उसी में प्रयास करिए। बिजनेस पर्सन को पुराने आउटलेट से अच्छी अर्निंग नहीं हो रही है तो उसे बंद करके नई कोई शुरुआत करनी चाहिए। नई टेक्नोलॉजी, नए लोगों को हायर करने के लिए सुबह 7 से 8 या शाम को 5 से 6 के बीच में मीटिंग करिए। बिजनेस पर्सन को व्यापारिक दशा को सही करना है तो हर काम के लिए डेडलाइन तय करनी है। प्रयास को जारी रखिए, जल्द सफलता मिलेगी। वर्क प्लेस पर आप अपने ज्यादातर काम समय पर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे तो जल्दी फ्री होकर कुछ पैशन हॉबीज को अपना पाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन वर्क प्लेस पर अपनी जिम्मेदारियों को दूसरे लोगों में साझा करिए, आपको नए काम करने के अवसर मिलेंगे। सोशल लेवल पर कुछ भी सपोर्ट, कुछ भी शेयर करने या कुछ भी पोस्ट करने से बचना चाहिए। लव पार्ट और लाइफ पार्टनर की कोई बात आपको चुभ सकती है। फैमिली में सभी का साथ मिले जरूर नहीं, लेकिन आपको जिसका साथ देने का मौका मिले दीजिएगा जरूर। आप जिस भी कार्य की जिम्मेदारी लेंगे उस कार्य में कौशल उभर के आएगा और आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे। पुलिस, फौज, प्रशासन की तैयारी करने वाले लोगों के लिए रिजल्ट नई सौगात लेकर आ रहा है। सेहत को लेकर आज आप टेंशन फ्री रहेंगे। वृश्चिक राशि, आपकी जॉब क्या है, आप किस काम से दिन को गुजारते हैं, उस पर थोड़ा परिवर्तन करिए, एंथुजियाज्म डेवलप होगा। वरयान योग के बनने से ज्वेलरी, पैशन हॉबीज, स्पा सैलून, जिम, हैंडीक्राफ्ट और ऐसे लोग जो फूड एंड बेवरेजेस कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं वो नए प्रोडक्ट को लॉन्च करिए और अपने अपने डिपार्टमेंट में आप देख रेख करिए और नई प्लानिंग पर काम करिए। बिजनेस पर्सन को पार्टनर और अपने साथियों के साथ सहयोग जरूर मिलेगा और ये सहयोग भविष्य के लिए नई रूपरेखा बना सकता है। वर्क प्लेस पर आपको मन लगाकर काम करने की जरूरत है। एम्प्लॉयड पर्सन वर्क प्लेस पर प्रायोरिटी वाइज काम करोगे तो जल्दी फ्री हो जाएंगे। फैमिली के साथ किसी शुभ और मांगलिक कार्यों में आप शामिल होने वाले हैं और नए या पुराने रिश्तेदारों से मिलने का मौका मिलेगा। सामाजिक स्तर पर आप अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर का फुल सपोर्ट आज रहेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स लगातार प्रयास करिए। जो वक्त पर पसीना बहाते हैं वो बाद में जीवन भर आंसू नहीं बहाते हैं। आप अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने में काफी हद तक आज सफल होंगे। परिवार के संग एक लेजर टाइम व्यतीत करें, बिना गैजेट्स के, बिना कोई एजेंडे के। पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में अचानक से ट्रैवल संभव है। मेरे साथियों, आइए अब 8 राशिवाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि कुंडली के किस दोष से छुटकारा पाने के लिए की जाती है भात पूजा। जिन लोगों की कुंडली में मंगली होते हैं और पार्टनर मंगली नहीं होता तो मंगल दोष उत्पन्न होता है। उन्हें विवाह के उपरांत कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए उन्हें उज्जैन में जाकर मंगलनाथ के मंदिर में मंगल भात पूजा जो चावल से होती है उसे करनी चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि शिवलिंग रूपी मंगल देव की पूजा चावलों से की जाती है। ऐसी भी मान्यता है कि ऐसा करने से जातक की कुंडली में मौजूद
एक मंगली और दूसरा मंगली नहीं तो दोष काफी हद तक कम हो जाता है। प्रत्येक पूजा की तरह इस पूजा में भी सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है तथा उसके बाद देवी पार्वती का पूजन किया जाता है। फिर विधि पूर्वक नवग्रह को भी प्रसन्न किया जाता है। इससे विवाह और दाम्पत्य जीवन में मंगल दोष है वो समाप्त होने लगता है। बात करते हैं धनु राशि की। अच्छे काम करके, किसी की मदद करके, किसी को दिलासा देकर आपका भाग्य चमकेगा। वेब डिजाइनर, ऐप डिजाइनर, सोशल मीडिया से जुड़े लोग, यूट्यूबर, ब्लॉगर्स के लिए आज प्रॉफिटेबल दिन है। आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। बिजनेस पर्सन व्यावसायिक मामलों में समझदारी का परिचय देंगे और समझ से कई चुनौतियों को पार पाने में सफल होंगे। वरयान योग के बनने से एम्प्लॉयड पर्सन को अन्य जगह से नई जॉब के ऑफर मिल सकते हैं। एम्प्लॉयड पर्सन बॉस की बातों को नजरअंदाज करके फिर एक नई गलती करने वाले हैं। सोशल लेवल पर पॉलिटिक्स आपके लिए घातक हो सकती है। फैमिली में होम अप्लायंसेस और घरेलू चीजों को खरीदने के लिए जेब ढीली होने वाली है, लेकिन परिवार के साथ बैठकर बजट बनाकर प्रायोरिटी वाइज खर्चे करोगे तो आपके जो बजट है उसी में खर्चे होंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ सुखद क्षण बिताने वाले हैं। सेहत के मामले में रूटीन चेकअप करवाना जरूरी है। आप अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ ट्रांसपेरेंसी रखिएगा और अपनी भूमिका जहां निभानी है वो निभाइएगा जरूर। जो लोग कपड़ों का काम करते हैं, स्पेशली टेक्सटाइल का काम करते हैं, किसी भी प्रकार के टेक्नोलॉजी का काम कर रहे हैं, जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, जो लोग पायलट की ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर एयर होस्टेस की ट्रेनिंग कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आज थोड़ा तनाव भरा दिन हो सकता है। मकर राशि। अपने पैटर्नर्स ददियाल से संबंध सुधारिए। पार्टनरशिप बिजनेस में आपको आज नुकसान हो सकता है, इसलिए पार्टनर की बातों को अनदेखा नहीं करें। ब्यूटी पार्लर, सैलून, स्पा सैलून, जिम से जुड़े हुए लोग, आपके आसपास चालाक, चतुर और चापलूस लोग बहुत आने वाले हैं जो गलत तरीके से आपका पैसा इन्वेस्टमेंट करवाने वाले हैं। वर्क प्लेस पर दोहराई गई गलतियों के कारण आपको नुकसान भी हो सकता है। अपनी गलतियों को गंभीरता से लें, वो आपको मंजिल तक नहीं लेकर जाएंगी। एक गलती एक ही बार करें, दोबारा उसे रिपीट नहीं करें। एम्प्लॉयड पर्सन ने हाल ही में अगर जॉब ज्वाइन की है तो को वर्कर्स का विश्वास जीतने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स है जिसका समाधान मौन और शांत रहकर मिलेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में किसी के बहकाव में आप आने वाले हैं। आईलेट्स की तैयारी करने वाले लोग या ऐसे लोग जो विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उन लोगों को और इंतजार करना पड़ेगा। संतान और बड़े बुजुर्गों की सेहत पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अगर कोई ट्रैवल प्लान आज है तो पोस्टपोन हो सकता है। कुंभ राशि। लाइफ पार्टनर, लव पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, अपने दोस्तों के साथ संबंधों में आज मजबूती लाने का दिन है। वरयान योग के बनने से बिजनेस की शुरुआत स्ट्रॉन्ग तरीके से होगी और मार्केट पर थोड़ी सी नजरें गड़ा के रखिए। आपको कुछ नए अवसर मिलने वाले हैं। वर्क प्लेस पर आ रही चुनौतियों को आप जरूर निपटा लेंगे। एम्प्लॉयड पर्सन को अपने काम में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अपनी ओर से कोई गलती की गुंजाइश मत रखिएगा। फैमिली में किसी के साथ पुराने मतभेद दूर होंगे। साथ ही पारिवारिक दृष्टिकोण से दिन और समय सामान्य है। काम से फ्री होकर आप बेहतर टाइम परिवार के साथ बिताने वाले हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के समक्ष अपने दिल की बात जरूर रखिएगा। बच्चों के साथ बच्चे बन जाएं और बड़े बुजुर्गों के साथ उनके अपने बन जाए। देखिएगा आनंद आ जाएगा और मनोरंजन के साथ आज का दिन बीतेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आज प्यार भरी बातें भी करेंगे और अच्छी शॉपिंग भी हो सकती है। प्राण जाए पर वजन ना जाए, इसलिए वजन को कम करने के लिए भोजन पर थोड़ा अंकुश लगाना होगा। एनएलयू क्लैट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को सफलता के राज आज मिल जाएंगे। जॉब या प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ को लेकर आज यात्रा संभव है। मीन राशि। पुरानी किसी मानसिक या शारीरिक बीमारी में कमी आज आ जाएगी। जो लोग ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं, मैट्रिमोनियल साइट चलाते हैं, कैटरिंग का बिजनेस करते हैं, वेडिंग प्लानर है, इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं, स्पोर्ट्स शॉप चलाते हैं, उन लोगों को लीगल अवेयरनेस जरूर रखनी चाहिए। वर्क प्लेस पर किसी काम को कंप्लीट करने में टीम को लीड करने का पूरा मौका मिलेगा। एम्प्लॉयड पर्सन को ट्रांसफर और प्रमोशन के बारे में आज बात कर लेनी चाहिए। फैमिली में आप अपने रिश्तों में गर्माहट देखेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और बायोलॉजी से जुड़े हुए लोग, एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई करने वाले लोग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने वाले लोगों को अपने गोल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शानदार परिणाम मिलेंगे। लक्ष्य वाले लोग सफल होते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वो कहां जा रहे हैं। घर में किसी सदस्य को डायबिटीज, हार्ट की तकलीफ है या कोई गले में इंफेक्शन है, उनका ध्यान ज्यादा रखना पड़ेगा। आपको स्वयं को प्रोत्साहित करते रहना पड़ेगा, यानी सेल्फ मोटिवेशन पर ध्यान दीजिए। अपने इष्ट देवता का ध्यान करके दिन की शुरुआत करोगे तो एंथुसियाज्म मिलेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ बातचीत करते समय सिर्फ पार्टनर की खुशहाली के बारे में बात करिए। अचानक से ट्रैवल प्लान आपको खुश भी कर सकता है और एंग्जाइटी भी पैदा करेगा। प्रिय साथियों,
आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान। सूर्य राहु का ग्रहण दोष अगर थर्ड हाउस में है तो अपनों को ही शत्रु बना लेते हैं लोग, लेकिन शत्रुता पर विजय भी प्राप्त करते हैं। भाई बहनों को परेशानी मिलती है, फिर भाई बहनों से ऐसे लोगों को परेशानी मिलती है। इनका साहस बड़ा शानदार रहता है और अचानक से इनके साथ बहुत सारी चीजें अच्छी होती है। भाग्य का साथ कड़ी मेहनत के बाद मिलता है और ये लोग प्रसिद्ध बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो भगवान विष्णु जी को पीले पुष्प अर्पित करें और पीले रंग के फल भी अर्पित करें। धूप दीप अगरबत्ती करने के बाद केले का पौधा जरूर लगाइए और वहीं पर बैठकर ओम ब्रीम बृहस्पति नमः इसका 11 बार जाप करिए और अपने श्रद्धा के अनुसार किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में या गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ धनराशि आपको भेंट करनी चाहिए। आपका इससे कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। गुरु शिष्य की परंपरा सदियों से चली आ रही है। जिसके पास गुरु नहीं वो निगुरा कहलाता है। चाहे कोई भी साधना हो, व्रत पूजा पाठ हो, वो गुरु दीक्षा प्राप्त साधक सही ढंग से पूजा कर सकता है। वहीं जिसके पास गुरु दीक्षा नहीं है उसकी साधना अधूरी कहलाती है। आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों के द्वारा मैं आपको दूंगा विशेष दीक्षा। गुरु दीक्षा 21 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन दी जाएगी, जिस दिन आपके नाम, आपके माता पिता का नाम, आपके गोत्र के आधार पर आपके लिए तैयार किया जाएगा गुरु शक्ति कवच, जिसे आप धारण कर सकते हैं, अपने पर्स, वॉलेट या अपनी कार में रख सकते हैं, अपने बैग में रख सकते हैं, जिससे आपकी और आपके अपनों की सुरक्षा हो सके। क्योंकि आज के इस युग में हम कहीं ना कहीं अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर समझ रहे हैं, लेकिन गुरु दीक्षा कवच प्राप्त करने के बाद आपके पास वो शक्ति आएगी जो गुरु आपको प्रदान करेंगे और आपकी समस्याओं को हर लेंगे। आप इस नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं।